हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किसी भी कन्फाइंड स्पेस में काम करने के लिए किन किन चीजों की जरूरत होती है, या यूं कह ले कि किन किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है, या फिर कन्फाइंड स्पेस में काम करने के दौरान किन बातों का ध्यान रखना होता है। ये वीडियो इंटरव्यू पॉइंट से भी काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि किसी भी इंटरव्यू में 1 से 2 पॉइंट आपसे पूछ ही लिया जाता है। बट खासकर आप अगर जैसे कि होल वॉचर वगैरह के इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो ये सारे पॉइंट्स आपको पता होना ही चाहिए। शुरू करने से पहले थोड़ा सा कन्फाइंड स्पेस के बारे में बात करेंगे, क्योंकि जो लोग नए हैं उनको भी बेसिक जानकारी होनी चाहिए कि कन्फाइंड स्पेस क्या होता है। सो कन्फाइंड स्पेस इज अ स्पेस विच हैज लिमिटेड और रिस्ट्रिक्टेड मीन्स फॉर एंट्री और एग्जिट एंड इज नॉट डिजाइंड फॉर कंटिन्यूअस ऑक्यूपेंसी लाइक टैंक, वेसल्स, पाइपलाइंस, मैनहोल्स, डॉग पीट्स, साइलोज, इक्विपमेंट हाउसिंग्स। यानी कन्फाइंड स्पेस एक ऐसा स्थान है जहां सीमित जगह है और वहां आने जाने का रास्ता बहुत ही तंग होता है, यानी आसानी से आना जाना नहीं हो पाता है। इसके साथ वहां पर हम लगातार उपस्थित नहीं रह सकते हैं, ना ही लगातार काम कर सकते हैं। तो इस प्रकार के जितने भी जगह होते हैं उन्हें हम कन्फाइंड स्पेस के नाम से जानते हैं। कुछ एग्जांपल्स की बात करें तो जैसे टैंक, वेसल, पाइपलाइन, मैनहोल, डक्ट, पीट या फिर किसी भी इक्विपमेंट का हाउसिंग वगैरह हो सकता है। तो मुझे उम्मीद है कि कन्फाइंड स्पेस के बारे में आपको थोड़ा बहुत समझ आ रहा होगा। बाकी धीरे धीरे देखते रहिए तो आगे आपका जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। अब आगे थोड़ा ध्यान दीजिएगा और हो सके तो पॉइंट नोट भी कर सकते हैं कि कन्फाइंड स्पेस में काम करने के दौरान किन किन बातों का ध्यान रखना होता है और किन किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है। इन चीजों को कई बार इंटरव्यू में भी पूछा जाता है। हो सकता है इंटरव्यूअर आपसे इस प्रकार से कुछ पूछ सकता है कि कन्फाइंड स्पेस में काम करने के पहले किन चीजों की जरूरत पड़ती है। तो देखिए, सबसे पहला और खास इंपॉर्टेंट पॉइंट है वर्क परमिट। यानी अगर आपको कन्फाइंड स्पेस में काम करना है तो आपके पास वर्क परमिट होना ही चाहिए, जिससे पता चलता है कि आपको काम क्या करना है, हॉट वर्क है या फिर कोल्ड वर्क है। परमिट में काम को डिटेल में डिस्क्राइब किया गया होता है, इसके साथ साथ लोकेशन भी मेंशन किया जाता है। तो सबसे खास चीज है कि आपके पास वर्क परमिट होना चाहिए। देन दूसरा पॉइंट है कन्फाइंड स्पेस परमिट और सर्टिफिकेट। चूंकि आप कन्फाइंड स्पेस में काम करने वाले हैं तो आपके पास कन्फाइंड स्पेस परमिट होना चाहिए या फिर कन्फाइंड स्पेस सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये कंपनी टू कंपनी वेरी करता है। कोई कंपनी एज अ परमिट इशू करती है या कोई सर्टिफिकेट इशू करती है, कोई कंपनी कन्फाइंड स्पेस ऑथराइजेशन भी इशू करती है। जैसे अगर केएनपीसी की बात करें तो कन्फाइंड स्पेस ऑथराइजेशन इशू होता है वहां पर। इंडिया में मोस्टली कन्फाइंड स्पेस परमिट होता है। और जैसे अबू धाबी में एक एडनॉक कंपनी है, अगर उसकी बात की जाए तो वहां पे कन्फाइंड स्पेस सर्टिफिकेट इशू किया जाता है। नेक्स्ट आपके पास होना चाहिए JSA यानी जॉब सेफ्टी एनालिसिस। JSA एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसमें सारा कुछ मेंशन होता है कि आपका क्या काम है, उस काम के लिए क्या क्या PPEs होना चाहिए, उस काम में क्या क्या हैजार्ड्स हैं, उसके लिए क्या क्या प्रिकॉशंस लेना चाहिए। इन सारे पॉइंट्स को डिस्क्राइब किया गया होता है। तो ये डॉक्यूमेंट भी मैंडेटरी होता है किसी भी कन्फाइंड स्पेस में काम करने के लिए, तो आपके पास JSA होना चाहिए। नेक्स्ट आपके पास आइसोलेशन सर्टिफिकेट विथ मार्क्ड PNID होना चाहिए, जिससे आप निश्चिंत रहें कि आप जिस इक्विपमेंट में काम करने जा रहे हैं तो वो प्रॉपर तरीके से आइसोलेटेड है, कोई भी स्टोर्ड एनर्जी वहां पे नहीं है, और आप PNID से क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है एटमॉस्फेरिक टेस्ट सर्टिफिकेट। ये बहुत ही खास पॉइंट है, क्योंकि इससे हमें पता चलता है कि ऑक्सीजन लेवल क्या है, हाइड्रोकार्बन का कितना LEL है, H2S कितना ppm है, कार्बन मोनोऑक्साइड कितना ppm है, SO2 कितना ppm है। यानी कुल मिलाकर सेफ वर्किंग कंडीशन का पता चलता है। नेक्स्ट पॉइंट है कन्फाइंड स्पेस एंट्रेंट ऑब्जर्वर और अटेंडेंट विथ लॉग शीट। यानी कन्फाइंड स्पेस में काम शुरू करने के पहले एक अटेंडेंट वहां मौजूद होना चाहिए, जो अंदर जाने और बाहर आने वाले का रिकॉर्ड मेंटेन करेगा और साथ साथ कम्युनिकेट भी करता रहेगा, ताकि अंदर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो HSE टीम को इन्फॉर्म कर सके। नेक्स्ट पॉइंट होता है रेस्क्यू प्लान। यानी आपके पास एक रेस्क्यू प्लान भी होना चाहिए, जिसमें सारे इमरजेंसी नंबर दिया रहता है और डिस्क्राइब किया होता है ड्यूरिंग एनी इमरजेंसी आपको किस प्रकार सिचुएशन को हैंडल करना है। अभी तक हमने जितने भी पॉइंट्स डिस्कस किए, ये सारे पॉइंट्स काफी इंपॉर्टेंट हैं और इंटरव्यू के दौरान आपसे पूछ ही लिया जाता है कन्फाइंड स्पेस में काम करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। तो मुझे उम्मीद है कि आप आसानी से अब बता पाएंगे। इसके अलावा कुछ और भी पॉइंट्स हैं जिनको हमेशा ही कन्फाइंड स्पेस में काम करने के दौरान ध्यान रखना होता है। जैसे कि जब भी आप कन्फाइंड स्पेस में काम करने जाएं तो आपके पास प्रॉपर PPEs होना चाहिए। अगर ऑक्सीजन लेवल 19.5 से कम या 23.5 से ज्यादा हो या H2S 10 ppm से ज्यादा हो तो स्काबा यानी कि सेल्फ कंटेंट ब्रीदिंग अपैरेटस का यूज करना चाहिए। जब भी आप
अंदर जाए तो फॉल अरेस्टर रोप का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। कन्फाइंड स्पेस में प्रॉपर लाइटिंग होना चाहिए, उसके लिए आप 24 वोल्ट हैंड लैंप का इस्तेमाल कर सकते हैं। कन्फाइंड स्पेस में प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए, उसके लिए आप एग्जॉस्ट फैन या एडुप्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं। कन्फाइंड स्पेस में जाने से पहले हमेशा आपके पास H2S पर्सनल गैस मॉनिटर जरूर होना चाहिए। मैनवे के पास साइन बोर्ड और बैरिकेशन टेप होना चाहिए, ताकि जब भी आप काम को पॉज करें तो उस समय मैनवे पर क्रॉस बैरिकेशन का इस्तेमाल करें, ताकि अनऑथराइज्ड पर्सन अंदर ना जा सके। काम खत्म करने के बाद हाउसकीपिंग जरूर करना चाहिए। जितने भी होश वगैरह हैं या फिर इलेक्ट्रिक केबल्स हैं उनको सही तरीके से रखना चाहिए, ताकि कोई गिर ना पाए। अगर आप इन सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखते हैं तो मुझे उम्मीद है कि किसी भी इंटरव्यू में कन्फाइंड स्पेस से रिलेटेड सारे सवालों के जवाब आप आसानी से दे पाएंगे। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। इसके अलावा आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर सोनू सिंह रिफाइनरी नाम से फॉलो कर सकते हैं। अगर आप पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं तो आपको बता दूं कि यहाँ पर आप ऑयल एंड गैस रिफाइनरी से रिलेटेड पाइपिंग, मेंटेनेंस और शटडाउन के वीडियोस पाएंगे। इसी प्रकार की और भी वीडियोस को देखने के लिए जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले आसानी से पहुंच जाए। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर द वॉचिंग।